तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जैसा थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि कंप्लीट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट होगा। तो बीपीएससी एडीओ के लिए आपका परसेंटेज कंप्लीट आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं और इस वीडियो में आपको टोटल प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को कवर किया जाएगा। किस चीज से? तो बिहार पीवाईक्यू, बिहार पीवाई क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है। तो बिहार पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट हो। जैसे आप लोग एसएससी का एग्जाम देते हैं, एसएससी का पीवाईक्यू बनाते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हो तो रेलवे का पीवाईक्यू बनाते हैं। उसी तरह आपको बिहार एग्जाम के लिए बिहार पीवाईक्यू भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का पीवाईक्यू कराया जाए, वो भी बिहार एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यदि वीडियो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सबका सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग कि क्राइमुल तथा विक्रयमुल का अनुपात 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपसे यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होता है? तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। और एक होता है लॉस, तो लॉस परसेंट में हो जाएगा लॉस बाई सीपी इंटू 100%। दोनों में क्या है कॉमन? तो दोनों में सीपी से तुलना होता है, दोनों में सीपी से तुलना होता है, यही दोनों में कॉमन है। और प्रॉफिट रहेगा तो ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस होगा तो ऊपर लॉस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो बोला है क्या कि आप किस कोशिश कोई सामान को 4 में खरीद रहे हैं और 5 में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट है? तो बोलेगा सर कोई सामान हम 4 में खरीद रहे हैं और यदि हम 5 में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट? तो 1 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट किसके ऊपर बोले? तो सीपी के ऊपर। तो 4 हो जाएगा सीपी आपका, और 100% से गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना? 25%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या बोल रहा है? लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा इसका बताइए आप लोग। क्या बोल रहा है? लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। देखिए 80% कैसे लिखेगा? तो 80/100। आप लोग को जब परसेंटेज पढ़ाए उसमें बताए थे कि जिसको का रहता है उसके लिए क्या होता है, जो विक्रय मूल्य के लिए जहाँ जिसके नजदीक का है वो है विक्रय मूल्य। इसमें का किसके नजदीक है? तो 80/100, तो यानी कि 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सीपी हो जाएगा, ये सीपी आपका हो गया और ये इस पे एसपी हो गया। क्या बताया था? जिसके नजदीक का, यदि का है इसके किसके विक्रय मूल्य नजदीक का है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि 80% को आप लिख सकते हैं 80/100। उसी प्रकार जिसके नजदीक 100 होता है वही उसका क्या हो जाएगा? हर होता है वो, और बाकी जो बता है वो अंश होता है पहले के लिए। तो इसका लागत मूल्य हो जाएगा क्या? तो लागत मूल्य हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एसपी। तो लागत मूल्य हो जाएगा एसपी हो जाएगा 80 और सीलिंग पर हो जाएगा 100। तो लाभ परसेंट पूछा तो क्या लाभ होगा? तो 20 का लाभ हो रहा है ना, 80 के समान 100 में बेच रहे हैं तो 20 का लाभ। अब बटा में क्रैमुल बोले हैं ना, तो क्रैमुल हो गया इंटू 100%। 20×4 = 80 और 25×100। ऑप्शन नंबर ए इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? फिर से वही बात हो गया, तो क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी। तो का हो जाएगा? 100 नीचे होगा तो ये 100 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। इतना ही होगा। अब क्या बोला? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना है? 100% है। क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य का बोला, तो क्रय मूल्य का हो जाएगा नीचे, जो का हुआ वो नीचे होगा बटा में 100। अब इसको काट पीट कीजिए, 20×5 = 100, बिदुनी 40 और ये हो जाएगा कितना? 50, यानी कि 250% इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 750 में खरीदता है और 875 में बेचता है, तो उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत है। तो कोई सामान आप 750 में खरीद रहे हैं और 875 में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ होगा बताइए? तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 125 का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर? तक क्राइमल कितना? 750 इंटू 100, 25 25 75, फिर शून्य से शून्य कट जाएगा, कितना हो गया? 50/3, यानी कि अरे 1 मिनट रुक जाइए, 16 न होगा, 1 मिनट। 16.2/3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, सीबीएसई बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती 2014 का क्वेश्चन है। बोल रहा है रामू एक पुराना स्कूटर 47 रुपए में खरीदता है और 800 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च करता है,
यदि वह स्कूटर को 5800 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। मान लीजिए कोई सामान आप 47 रुपए में खरीद रहे हैं और उस पर आप कितना 800 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो ये भी तो आपका क्रय मूल्य आपके पॉकेट से ही जा रहा है। कोई भी सामान आप खरीदने के लिए पॉकेट से रुपया लगाते हो वही तो क्रय मूल्य होता है। जैसे कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा ना, तो आपको हो जाएगा 5500 हो गया सीपी, और कितना ने बेच रहा है तो 5800 में बेच रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, एसपी है कितना, तो 5800। तो कितना का लाभ हो रहा है, तो बोलेगा सर 800 का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर, तो 5000 के ऊपर इंटू 100%। काटपीट कीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो कितना हो गया इसका 88 बटा में 5। अरे यार 800 बटा 5 है ना 80। एक मिनट रुक जाइए, काटने में गलत हुआ है। 4700 बटा प्लस 800 कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, सॉरी 5500 हो जाएगा ना, और एसपी आपका कितना है 5500, एसपी आपका कितना है 5800। कितना का लाभ, तो बोलेगा सर 300 के लाभ, कितना ऊपर, तो 5500 के ऊपर इंटू 100%। सुना सुना कट गया, 11 5 55 और 60 बार में ये हो गया। तो जब 60 को आप 11 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5.5 बटा 11, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 है तो 300 प्रतियों की कीमत कितना होगा। 80 का बोल रहा है कितना 600, तो 300 का, एक का कितना हो जाएगा 600 बटा 80 और 300 का 300 से गुना कर दो, सुना सुना कट गया, और हो जाएगा कितना 2 चौ 8, 15 चौ 60 और 150, 15 पचे 15 पचे 15 का स्क्वायर किया तो 225, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। बोरा एक व्यक्ति के पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे हैं जिनमें प्रत्येक की कीमत 500 रुपया है। यदि प्रत्येक साइकिल की कीमत 125 रुपया हो जाए तो वह 125 रुपया अधिक हो जाए तो वह कितनी साइकिल खरीद पाएगा। फिर से क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। बोल रहा 25 साइकिल की कीमत कितना है, सॉरी एक व्यक्ति के पास 25 साइकिल खरीदने के लिए पैसे, यानी कि उसके पास 25 साइकिल खरीदने के पैसे हैं। अब प्रत्येक की कीमत कितना है, तो 500, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 गुने 500, यानी कि 25, यानी कि उसके पास कितना पैसा है, तो 12,500 रुपया है। अब और आप प्रत्येक की कीमत 125 रुपया अधिक हो जाए, प्रत्येक की कीमत 125 रुपया अधिक हो जाना है, तो पहले 500 था, अब 125 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 625। जब इसको काटिएगा तो कितना साइकिल खरीदाएगा, तो बोलेगा सर 20 साइकिल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फील्ड असिस्टेंट 2025 का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 9200 रुपए में अपना स्कूटर 15% लाभ पर देता है। अब यहाँ से देखिएगा सीखने वाला बात है कि कोई भी चीज बोलेगा आपको 15% लाभ पर, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। अब आप मान लीजिए 100 रुपया लगा रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपया 15% लाभ हो रहा है, तो कितना का 15 का लाभ हो रहा है ना, एसपी कितना हो जाएगा 115। फिर से बोलेगा कि हमको 75% का लाभ हो रहा है, यानी कि 75% का लाभ हो रहा है कि 100 रुपया क्रय मूल्य 75% का लाभ, यानी कि कितना हो जाएगा सीपी 100 हो जाएगा, तो एसपी क्या हो जाएगा 175, यानी कि जितना बोलेगा उतना ऐड कर देना है। बोलेगा 100% का लाभ हो रहा है, यानी क्या हम 1 रुपया का सामान खरीदे तो 100% का लाभ, यानी कि कितना वो 2 रुपया में बिकेगा तभी तो 100 का लाभ होगा। जैसे हम 100% बोले हैं, बोला 100% का लाभ है तो इसमें 100 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 200% का लाभ हो रहा है। इसी पर ये क्वेश्चन एकदम सेम, जो भी बोलेगा उसमें 100 में ऐड कर देना, वही आपका एसपी हो जाएगा, सिंपल लॉजिक। अब देखिए एसपी सीपी लिखिए पहले, फिर लिखिए एसपी। बोल रहा है 15% का लाभ ना, एक हो गया 100, ये हो गया कितना 115, बी पचे 100, ते पचे 15 हो से, उसका बोला 9200 रुपया में बेच कर, यानी कि उसका सीपी है जो कितना है 9200 रुपया, यानी कि 23 का वैल्यू हमको 9200 कितना 23 चौ 9200, यानी कि 400 हो गया। तो बोला हमको क्रय मूल्य यानी कि 20 का मान निकाले तो इसको भी 400 से गुना कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 8000 रुपया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9200 रुपया में बेच रहा तब उसको 15% का लाभ हो रहा है, समझ गया। इसको ऐसे ही बना सकते हैं 9200 बटा 115 इंटू क्रय मूल्य निकालना था हमको 100 से भागा काटपीट कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। फिर देखिएगा बोला एक व्यापारी 329 में एक वस्तु को बेचने से 6% की हानि होता तो क्रय मूल्य निकाले। अभी क्या बताया आपको, हानि हो रहा है, यानी कि कोई भी सामान 100 रुपए में खरीदे और 6 रुपया की हानि हो रहा है तो 6%, यानी कि 6% निकालिएगा इसका
6% तो सुनना कट गया, यानी कि 6 रुपया की हानि हो रहा है। तो 100 में खरीदा, 100 रुपये में एक सीपी होता है, लेकिन 6% की हानि में बेचा तो कितना 94 में बेच रहा हो रहा होगा, तो 6% की हानि होगा। यदि हम 6% का लाभ होता तो कितना 106 हो जाता, लेकिन 6% की हानि हो रहा है तो 100 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 329 रुपया है जो किसका 94 का वैल्यू है, आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर, इसको काटिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर आएगा 350 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग इसको गुना भाग कर लीजिएगा। फिर बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। कितना 20% का लाभ ना, पहले लिखिए सीपी फिर लिखिए एसपी। पहले क्या बोले, सीपी 100 मान लीजिए, एसपी 20% का लाभ से कितना हो जाएगा, एसपी 120। अब क्या बोल रहा है, यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता, इसका दुगना दाम हो जाएगा कितना, ये सीपी हुआ तो इसी पर 120 में बेच रहा है, बोले कि बोले इसका दुगना में बेचेगा तो 240 में बेचेगा, इसका दुगना कीजिएगा तो 240 होगा। अब बोला इस पर बेचेगा तो इसको कितना का लाभ होगा, देख लीजिए आप लोग कितना का लाभ, 140 का लाभ होगा ना, 140 का लाभ हो रहा है किसके ऊपर, तो बोले सीपी के ऊपर, तो 100 लाभ परसेंट की हानि परसेंट किससे, तो क्रय मूल्य के ऊपर निकलता है ना, तो 100 हो गया इंटू 100 कीजिएगा, फिर से 100%, 100 से 100 कट गया, यानी कि 140 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती है, तो तदनुसार उसको निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है। अब देखिए इसका बोल रहा है निर्धारित मूल्य है ना, 2/3 पर बेच रहा है ना, उसका निर्धारित मूल्य कितना है, उसका निर्धारित मूल्य कितना हो जाएगा पहले बताइए। निर्धारित मूल्य को 2/3 पर बेच रहा है, यानी कि 2 में बेच रहा है, यदि 2 में वस्तु बेचता 10%, उसका निर्धारित मूल्य 3 है, लेकिन वो बेच कितना रहा है, 2 पर बेच रहा है, तो 2 पर बेच रहा है तो कितना 10% का, तो कितना में 90 में बेच रहा है वो, ठीक। तो 1 में बेचेगा तो कितना 90/2 हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है कि हम 3 में बेचेगा, निर्धारित मूल्य कितना है 3 है, जैसे 2/3 बोला है ना, बोला निर्धारित एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है, निर्धारित मूल्य मान लिया जाता है कि हम 3 मानते हैं निर्धारित मूल्य, निर्धारित मूल्य कितना है मेरा 2/3 बोल रहा है ना, तो निर्धारित मूल्य के 2/3, यानी कि निर्धारित मूल्य हम 3 मानते हैं, तो 3 के 2/3 पर बेच रहा है ना, निर्धारित मूल्य मान लिया जाए हम 3 मानते हैं, ठीक। निर्धारित मूल्य हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा नीचे वाला मानेगा निर्धारित मूल्य, अब बोला निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेच रहा है, तो 3 से 3 कट गया तो कितना बेच रहा है, 2 पर बेच रहा है, तो 2 पर बेच रहा है तो 90% की हानि, 10% की हानि हो रहा है, तो वो कितना में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 45। अब बोला निर्धारित मूल्य पर 3 पर बेचेगा तो कितना का लाभ होगा, तो 3 गुने 45 कीजिएगा तो कितना, 5 या 15, 4 या 12, 13, 135, तो 100 से जितना अधिक होता है वही उसका प्रॉफिट परसेंट होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा इसको एक बार, देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, 1 मिनट क्वेश्चन में थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, पहले देखिए क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को निर्धारित मूल्य बेचा, क्या निर्धारित मूल्य हमको मालूम कुछ भी नहीं है, बोल रहा है यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है, तो जब भी ऐसा है तो निर्धारित मूल्य आप मान लीजिए जो नीचे वाला रहेगा उसको हर को मान लेना है, ठीक। तो मान लिया निर्धारित मूल्य हम कितना मान लिया निर्धारित मूल्य हम कितना माने 3 मान लिए। अब अगर निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होता है, ध्यान से सुनिए, निर्धारित मूल्य के 2/3 पर, तो निर्धारित मूल्य कितना है मेरा 3 है, तो 3 के 2/3 पर हम बेच रहे हैं तो कितना हो रहा है 10% की हानि, यानी कितना में बेच रहा है, तो 90 में वो बेच रहा है, तो 3 से 3 कट गया, यानी कि 2 का वैल्यू 90 है, तो बोला निर्धारित मूल्य पर बेचेगा तो कितना में होगा, तो 3 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, बस इतना ही आंसर है, तो इसका हो जाएगा 45 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 45 और 3 का हो जाएगा कितना, 3 गुने 45, यानी कि 135%, और 100 से जितना ज्यादा होता है वही प्रॉफिट परसेंट होता है, और 100 से कितना जितना कम होगा वही उसका लॉस परसेंट होगा, तो कितना हो जाएगा 35 इसका राइट आंसर है। अब देखिए बोल रहा है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है,
पहले यहाँ पे कुछ हम समझा देते हैं आप लोग को। जैसे देखिए सीपी में आप प्रॉफिट जोड़ते हैं तभी तो एसपी आता है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी सामान हम 100 रुपए में खरीदे, उस पर हमको 20% का या फिर 20 का लाभ हुआ, तो सामान कितना नहीं बेच रहा है, तो 120 में बेच रहा है। फिर से कोई बोलेगा कि हम कोई सामान 100 रुपए में खरीदते हैं, हमको इसमें 50 का लाभ हो रहा है, सामान कितना नहीं बिक रहा है, तो 150 में बिक रहा है, यही ना होता है। और कोई बोलेगा कि हम सीपी है, बोलेगा कि कोई भी सामान हम 100 में खरीद रहे हैं और हमको इसके 10% 10 की हानि हो रहा है, तो सामान 90 में बिक रहा है, ये भी तो सीपी हुआ आपका। यानी कि लाभ परसेंट, लाभ सीपी में हम लाभ को जोड़े या फिर लाभ को घटाएं या फिर हानि को घटाएं, वही आपका निकल कर आता है जो क्या होता है सीपी। या फिर हम सीपी में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो एसपी आता है, या फिर हम सीपी में लॉस को घटाते हैं तब एसपी आता है। बस इतना ही क्वेश्चन है, लॉजिक है, सॉरी। और इससे आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा। जिस देखिए आपको क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, क्या बताया अभी आपको कि हम जब सीपी में एसपी को जोड़ते हैं तब हमको क्या आता है, बोलेगा सॉरी, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ते हैं, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ते हैं तब हमको क्या आता है, तो एसपी आता है। अब क्या बोल रहा है, 39 दर्जन आम को बेचने पर, 39 दर्जन आम को बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो 13 एसपी ना, विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो 13 एसपी का लाभ हो रहा है इसको। आप बोलिए जितना आम खरीदेगा उतना ही ना बेचिएगा, तो 3 सीपी आप खरीदे हैं और 3 एसपी आप 39, सॉरी 39 एसपी आप, एक मिनट हो जाइए, 39 दर्जन, यदि आप 39 दर्जन आम बेच रहे हैं, 39 दर्जन आप आम बेच रहे हैं, तो आप खरीदे होंगे भी कितना, बोलेगा सर 39, 39 खरीदे हैं और 39 बेच रहे हैं, तो आपको कितना का लाभ हो रहा है, बोलेगा सर 3 एसपी, यानी कि 3 के 13 विक्रय मूल्य के 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। फिर से समझिएगा इसको, फिर से इसको समझिएगा। जैसे बोल रहा है क्या, 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो आप 39 दर्जन आम को क्या कर रहे हैं, बोलेगा सर सेलिंग कर रहे हैं। कब कर रहे हैं सेलिंग, जब उसको 13 दर्जन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना, तो 13 दर्जन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाएगा। और जब 39 दर्जन आप बेच रहे हैं तो आप खरीदे भी होंगे 39 दर्जन, तभी तो आप 39 दर्जन बेच रहे हैं। बस इतना सा लॉजिक है। अब 39 सीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो 39 एसपी माइनस 13 एसपी। अब 39 सीपी बराबर क्या हो जाएगा, बोलेगा सर 26 एसपी हो जाएगा। फिर 39 है, 13 दूनी 26, सीपी और एसपी का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, बोलेगा सर 2:3, क्योंकि क्रॉस हो जाता है। अब देखिए कितना का लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है किस पे, तो 2 पे, यानी कि 100, कितना नहीं कि 50% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर से, बोला 20 कुर्सी को बेचने पर हरि को 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो फिर से क्या बोले, जब आप सीपी में प्रॉफिट को जोड़िएगा तो क्या आएगा, एसपी आएगा। कितना कुर्सी बेच रहा है, तो 20 कुर्सियों को बेचने पर, यानी कि 20 को कुर्सी बेच रहा है, तो 20 को खरीदा भी होगा तभी तो 20 को बेच रहा है। लेकिन क्या हुआ कि 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ भी हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो फिर से वही रूल लग जाएगा, 20 सीपी बराबर 20 एसपी माइनस 5 एसपी। 20 सीपी बराबर हो जाएगा कितना, तो 15 एसपी। इसको काटिएगा तो 5 चौ 20, 5 15, सीपी और एसपी का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पलट जाएगा 3:4। अब 1 का लाभ हो रहा है किस पे, तो बोलेगा सर सीपी यानी कि 3 पे इंटू 100%, कितना हो जाएगा 33.1/3% का लाभ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, एक पुस्तक की 1200 प्रतियां 12 प्रतियां 1800 में बेची गई, जिसमें 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लागत कीमत बोल रहा है, लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस बोल रहा है। तो चलिए क्या बोल रहा है, 12 प्रतियां 1800 में बेची गई है ना, तो 12 प्रतियां पहले हम 1800 में बेच लेते हैं। पहले क्या बोले हम, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी, सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है।
1200 प्रतियां बेच रहा है तो 12 एसपी हो जाएगा, सॉरी 12 प्रतियां बेच रहा है 12 एसपी हो जाएगा। तो 3 प्रतियों के लागत मूल्य बोल रहा है ना, लाभ हो रहा है उसको, तो 3 लागत मूल्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार सीपी हो जाएगा। तो आप 12 को खरीदा है तभी तो 12 को बेच रहा है ना बाबू, बोलेगा यस सर। अब देखिए आप लोग, तो 12 3 कितना हो जाएगा, तो 15 सीपी हो गया बराबर 12 एसपी हो गया। पांतिया 15, तीन सॉरी 3 15 और 3 चौ 12, यानी कि सीपी और एसपी का जो अनुपात आ गया वो 4:5 आ गया। यानी कि क्या हुआ, यदि 1200 प्रति 1800 बेचा तो एक प्रति का मूल्य कितना हो जाएगा, 1800 बटा में 12 कीजिएगा तो एक बार में 12 छो 12 5 60, यानी कि 150 रुपए में बेच रहा है। तो इसका इसका वैल्यू है कितना, इसका 150 वैल्यू है, कितना गुना था, 30 गुना। यदि 5 को बेच रहा है, एसपी का मान कितना है, एक एसपी का मान कितना हुआ, ए का मान कितना है, तो 150 बोलिएगा ना। तो 5 का वैल्यू 150 है, तो 4 का वैल्यू आपको एक का बोल रहा है, कीमत बोल रहा है, सीपी पूछ रहा था, एक का कीमत कितना हो जाएगा, तो इसको भी 30 से गुना कीजिएगा, 120 हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहले हम क्या किए, पहले जैसे बोला था फॉर्मूला से निकालने, यहाँ से एसपी और सीपी का वैल्यू मिल गया हमको। हमको निकालना था कि सीपी का वैल्यू आखिर एसपी का वैल्यू है कितना। तो आप एक का 12 प्रति 1800 बेच रहे थे, तो एक का कीमत 150 आ जाता है, तो 5 का वैल्यू यहाँ पे 150 है, तो 30 गुना है, तो आप सीपी को भी 30 गुना कीजिएगा तो 120 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि 20 पुस्तक को क्रय मूल्य 20 पुस्तक का क्रय मूल्य एक पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान निकालना है। तो 25% पहले बराबर क्या होता है बताइए, तो बोलेगा सर 25/100 होता है सर, और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 1/4 होता है। समझ रहे हैं, 1/4 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी का मान क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर सीपी यहाँ पे 4 है और एसपी 1 का लाभ हो रहा है सर, तो 4 से 5 हो रहा है सर, यही ना बोलिएगा आप। अब क्या बोल रहा है, जैसे देखिए बोला 20 पुस्तक का क्रय मूल्य एक पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य कितना है 4 है, तो 20 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एक पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, दोनों को बराबर कर दीजिए, 5 चौ 20 और एक्स बराबर 16, इसका राइट आंसर है बाबू, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप विक्रय मूल्य को दुगुना और लाभ का यदि आप विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता तो लाभ परसेंट याद करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वही उसी पे बनेगा, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी। पहला तो ये होता है रूल। अब क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य को 3 गुना करना है ना, विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर, सॉरी विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सीपी, बस यही ना है। तो चलिए इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसको आप घटाइएगा घटाइएगा घटाइएगा, तो क्या हो जाएगा, -2p बराबर -2sp, सॉरी सिर्फ एसपी आएगा यहाँ पे, एसपी आएगा, माइनस माइनस कट गया, तो प्रॉफिट से एसपी का कितना आ गया अनुपात, तो बोलिएगा सर 1:2 आ गया, यानी कि एसपी 2 है और 1 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, कोई भी सामान का मूल्य 2 रुपया, मान कोई भी सामान आप 2 रुपया में बेचे हैं, उस पर आपको 1 का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना होगा, बोलेगा सर 1 सीपी हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं सीपी प्रॉफिट और एसपी, 1 रुपया का सामान 1 का लाभ हो रहा है, तो उसका एसपी कितना हो गया, 2 हो गया। तो पूछा क्या है, लाभ परसेंट ना, तो लाभ परसेंट कितना है, 1 का सामान 1 का लाभ हो रहा है, 1 गुने 100%, यानी कि कितना 100% लाभ प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए देखिएगा, बोल रहा है एक घड़ी को 1140 में बेचने पर 5% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, जब 5% की हानि होगा, जब 5% की हानि होगा तो कितना ने बेचेगा, तो बोलेगा सर 95% में बेचेगा, तो 95 का वैल्यू कितना है, तो बोलेगा सर 1140 दिया हुआ है, 5% का लाभ तो बोला सर 105 में बिकेगा, तो इसका मान निकालना है, तो कुछ करना है, इसको 95 से भाग दीजिए या 105 से,
गुना कर दीजिए 19 पचे 95, 21 पचे 75 से, 19 छका 14 से, 21 छका 26 से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला एक व्यापारी 600 रुपये में अपना माल बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि इसे 750 रुपये में बेचा जाता तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता? यानी कि 600 में बेच रहा है तो उसको कितना परसेंट की हानि हो रहा है? उसको 85% की हानि हो रहा है, सॉरी 15% की हानि होता है, कितना 50 में बेच रहा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बोलेगा सर 85 बटा में 600 हो जाएगा, यही ना होगा? तो यस सर, तो 750 ने बेचेगा तो 750 ने बेचेगा तो 750 में से गुना कर दीजिए। 15 पचे 75, 15 चौ 60, इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 25 25, 8 पचे 40, 2 42 बटा में 4, जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 106.25%। इसको भाग दीजिएगा तो कितना, जब क्या बोले अभी 100 से जितना अधिक होता वही उसका लाभ या हानि परसेंट होता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बोला यदि 15% का लाभ और 15% का हानि का अंतर 450 है तो क्रय मूल्य निकालना है। क्या बोल रहा है? 15% का लाभ, 15% का लाभ तो 15 हो गया, और 15% का हानि का अंतर पूछा है ना, तो हानि माइनस माइनस 15 अंतर कितना दिया तो बोलेगा 450, यानी कि कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा ना, इसको जोड़िएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30% का वैल्यू आपको दिया है 450, तो एक का वैल्यू हो जाएगा कितना? टी पचे सॉरी टी एक 15 45 यानी कि 15, और 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 15 100। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने अपने घड़ी को 20% की हानि पर 320 रुपए में बेची। राम ने अपने घड़ी 20% की हानि पर 320 रुपए में बेची। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? इजी क्वेश्चन है। इस 20% की हानि पर बेच रहा है ना, तो 320 हानि बेच रहा है तो कितना 80 में बेच रहा है। 125 25% का लाभ प्राप्त करा तो 125 में बेचेगा। सिंपल 16 पचे 80, 25 पचे 25 से 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, यानी कि 500 रुपए इसका राइट आंसर है। अब देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। बोला एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। 20% की हानि पर बेचा है तो 100 का सामान कितना में बेचेगा? बोलेगा सर 80 में बेचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? अब बोल रहे यदि उसने वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। 5% का क्या होता? बोलेगा सर लाभ होता, यही ना बोल रहा है। 100 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो लाभ होता था कितना? इसका 5% होता ना, तो 105 का 5% का लाभ होगा तो क्रय पर ही लाभ होगा, तो 105 में बेचता। इसका अंतर कितना का है? तो बोलेगा सर 25 का अंतर है। वही 25 का वैल्यू कितना है? 100 दिया हुआ है आपको, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलेगा सर 25 चौ 104। तो बोला वस्तु का क्रय मूल्य 100 का, तो 100 गुने 4 बराबर 400। फिर से क्या बोला? सबसे पहले 20% की हानि, तो 100 के समान 80 में बिकेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोलेगा सर कोई परेशानी नहीं। बोला यदि उसने वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचा होता, देखिए यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे परसेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स फिक्स वैल्यू तो यहाँ पे है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन परसेंट वाला से हम काम चलाएंगे। तो 100 80 हो गया। फिर बोल रहा है 5% का लाभ होता है 100 रुपये में अधिक में बेचता तो, यदि 100 रुपये में अधिक बेचता, पहले 80 ने बेच रहा था, अब 105 ने बेचा तो उसको 100 रुपया अधिक में बेच रहा है ना। बोरा जब ये इतना बेचेगा तो उसको 100 रुपया अधिक ने बेचा, तब उसको 5% का लाभ होता है। पहले वो 80 ने बेच रहा है, अब वो 105 ने बेचा, तो अंतर कितना का है? 25 का है। और इसका अंतर कितना है? तो 100 रुपया अधिक में है, तो 25 का वैल्यू 100 हो गया, एक का वैल्यू 4 हो गया, तो 100 का वैल्यू 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल को 16% लाभ पर बेची जाती है, उसे 100 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो साइकिल का लागत मूल्य बताना है। इस क्वेश्चन को आपको हम देते हैं HW। इसको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% में कम में खरीदा होता और 10.10 रुपए की हानि पर बेचा होता या कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? काफी मजेदार क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, समझ गए? काफी इजी क्वेश्चन है। ये देखिए क्या बोला है, पहले 25% का लाभ था 100 के समान,
बोलेगा सर 125 में बिक रहा है सर। अब बोला उसे 20% में कम में खरीदा होता तो मानी कि पहले 100 में खरीदा था, लेकिन अब 20% कम में खरीदा तो कितना में, तो बोलेगा सर 80 में खरीदता। बोल 80 में खरीदता। अब बोल रहा 80 में खरीदता तो उसे 30% का लाभ होता। इसका 30% निकालिएगा, कितना हो जाएगा? 80 का 30% निकालिए 24, यानी कि 24 रुपया अधिक में बेचता, तभी तो उसको लाभ होता। कितना? 30% का, यानी कितना में? 104 में बेचता। कोई दिक्कत? आप बोल रहा है 104 में बेचता तो बस हुआ क्रय मूल्य। पहले देखिए कितना का हानि हो रहा है यहाँ पे कितना पे हानि हो रहा है, आप लोग तुलना करना जानते हैं। पहले 125 में बेच रहा था, अब 104 में बेचा, तो यहाँ पे 21 रुपया की हानि हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 21 की हानि हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है? बोरा 10.5 रुपया की हानि हो रहा है। इसको काट पीट कीजिएगा तो क्या बचे? 75 से कितना आया? तो 0.5 आया, 0.5 आया, इतना ही ना आया। अब बोल रहा है क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य 100 का मान निकालना है, तो 100 गुने 0.5 कीजिएगा, यानी कि 50 रुपया इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फिर से 24 फिर बोल रहा क्या? एक किसान एक गाय को 24,000 रुपया में 20% के लाभ पर बेचता है, वह दूसरी गाय को 27,000 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, तो उस किसान को कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई? सबसे पहले क्या करना है? पहले देखो 20% का लाभ पर थी, इसको क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ये दोनों को क्रय मूल्य को जोड़ देंगे, उसके बाद दोनों को विक्रय मूल्य जोड़ देंगे, उसके बाद देख लेंगे कि हानि हुआ या फिर उसको लाभ हुआ है। बीएसएससी इंटर लेवल पुनः परीक्षा 2018 पहले पहला गाय को निकालते हैं क्रय मूल्य, 20% का लाभ, तो कितना में? 120 ने बेचा, लेकिन बोल रहा है कितना में? हम 24,000 ने बेच रहे हैं। वाह भैया, इसको काट पीट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, यानी कि 2000, यानी कि 100 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 20,000 हो जाएगा ना। 20,000 हो जाएगा। अब 20% के लाभ पर कितना, उसको कितना का लाभ हो रहा है? तो यहाँ पे 4,000 का लाभ हो जाएगा, ये फर्स्ट गाय के लिए होगा। अब दूसरी गाय के लिए देखो, बोल रहा है क्या कि 10% की हानि हुआ, तो 90 में बेच रहा है, लेकिन बेच रहा है कितना में? तो 27,000 में बेच रहा है। इसको काटेगा तो 9 27, यानी कि 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अब 10% की हानि हो रहा है, तो 10% की हानि निकालेगा तो इसका कितना? 3,000 रुपया। अब इसको देखिए, इसको देखिए यहाँ पे 4,000 का लाभ हो रहा है, यहाँ पे उसको 3,000 की हानि हो रहा है, तो कितना था? 1,000 का उसको फायदा हो रहा है ना। पहला गाय पर उसको 4,000 की फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी गाय पर उसको 3,000 की घाटा हो रहा है, तो 1,000 का फायदा हो जाएगा। पहला पे 4,000 रुपये बेच रहा है, दूसरा को 3,000 रुपये घाटा हो रहा है, यहाँ पे उसको 1,000 का फायदा होगा। 1,000 का फायदा किसके ऊपर होगा? तो दोनों को, सॉरी दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 20 30 50, यानी कि 50,000 दोनों का क्रय मूल्य है। 50,000 इंटू 100%, सुना सुना कट गया, दो से दो कट गया, 5 दूनी 10, यानी कि 2% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि दो मोबाइल फोन को प्रत्येक को 5400 रुपया में, सॉरी 45 रुपया में बेचने पर 6% का लाभ होता है, दूसरे को 6% की हानि होता है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंट याद करना आपको। सबसे पहले देखना है एसपी सेम, रूल है एसपी सेम। यहाँ पे देखिए एसपी सेम है, प्रत्येक को 4500 में बेच रहा है, पहला फोन भी 4500 में बेच रहा है, दूसरा फोन भी 4500 में बेच रहा है, इसीलिए इसका क्या रूल है? तो एसपी सेम वाला है। एसपी सेम में होता है क्या कि X% का प्रॉफिट होगा और X% का लॉस होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बटा 100% लॉस होता है, यही इसका होता है आंसर। एक्स हमेशा लॉस होगा, एक्स स्क्वायर बटा 100% इसका आंसर होगा। तो देखिए, तो पहले पर 6% का लाभ, दूसरा पर 6% की हानि, तो 6 का स्क्वायर बटा 100 का लॉस परसेंट, 6 का 36, 36 बटा 100 कीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना 0.36 लॉस परसेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। देख लीजिएगा सेम एसपी और सेम सीपी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% की हानि पर दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, सॉरी लाभ पर बेचता है। वस्तु को बेचने पर न तो हानि होती है, ना ही लाभ होता है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 28,000 रुपये थे, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य में अंतर निकालना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, किसी का कोई तोड़ नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, गुड लेवल क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं हम। बोलेगा सर इसको बनाइएगा कैसे?
देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाना बहुत आसान है। क्या बोल रहा है पहले कि एक व्यक्ति को किसी वस्तु को 15% की हानि है, दूसरी पर 20% का लाभ पर बेचता है, तो वस्तु पर न तो हानि होता है ना ही लाभ होता है, यानी कि जितना उसका सीपी था उतना उसका एसपी होगा, यानी कि दोनों बराबर होगा। जब कोई बोलेगा जब आपको जब कोई लाभ या हानि कब नहीं होता है, ना कोई सामान पर ना लाभ हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है, ना लॉस हो रहा है, कब होगा? बोलेगा सर जब हम कोई सामान 20 रुपए में खरीदेंगे, 2 रुपए में बेच देंगे। कोई भी सामान 2 रुपए में खरीदेंगे, 2 रुपए में बेच देगा, तो कोई हानि या लाभ होगा? यदि आप कोई सामान 3 रुपए में खरीदते हैं और 3 में ही उसको बेचते हैं, तो कोई लाभ या हानि होगा? कोई भी सामान आप 4 में खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, तो कोई लाभ या हानि होगा? यदि आप कोई सामान 3 में खरीद रहे हैं, 2 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए की हानि हो जाएगा। कोई सामान 5 में खरीद रहे हैं और 6 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो इसी में इस क्वेश्चन में रहेगा, यानी कि एसपी और सीपी दोनों बराबर होगा, तो बस इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, मान लिया जाए एक्स एक्स है, किसी वस्तु को 15% की हानि पर कितना बेच रहा है? 15% की हानि पर बेच रहा है, और दूसरी वस्तु को वाई को बेच रहा है 20% का लाभ पर। बस 5 या 15, 5 चौ 20, एक्स और वाई का अनुपात कितना हो गया? 4/3। 4/3, इसको हम 40/30 भी लिख सकते हैं। सुना सुना काट देंगे, फिर से आंसर उतना ही आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए क्या बोल रहा है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? बोलेगा सर 28,000 रुपया। दोनों का देखिए तो कितना विक्रय मूल्य है? तो बोलेगा 70। एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब देखिए क्या बोला, पहले वस्तु को 15% की हानि पर, इसको 15% की हानि पर कीजिएगा तो कितना? 40 का 15% निकालिए। 15/100, सुना सुना कट जाएगा। 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि 6 रुपया का हानि हो जाएगा, तो कितना? तो 34 हो जाएगा इसका। और इसको 20% का लाभ कीजिए, तो 30 का 20% निकालिएगा, तो सुना सुना कट जाएगा, तो 6 रुपया का इस पे 6 पर -6 का लाभ, इस पे +6 का, सॉरी -6 का हानि हो रहा है, इस पे +6 का लाभ हो रहा है, तो कितना? 36 में बिकेगा। यदि इस पर 6 रुपया का लाभ हो रहा है, इस पर 6 रुपया का हानि हो रहा है, तो देखे तो एक पर 6 रुपया का हानि, दूसरे पर 6 रुपया का लाभ, दोनों बराबर है। इसका 34 में बिक रहा है, इसको 36 से बेच रहा है, तो इसको भी जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 70। इसका 70, दोनों का विक्रय मूल्य कितना? पहले ये तो क्रय मूल्य निकला दोनों का, ये दोनों का क्या है? क्रय मूल्य है। अब दोनों का एक को बेच रहा 15% की हानि पर, इसका 34 में बेच रहा है, एक को बेच रहा है 6% का लाभ पर, इसको 36 में बेच रहा है, तो दोनों का विक्रय मूल्य बोल रहा है कितना? तो 28,000 रुपया। दोनों का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 28,000 रुपया। 7 × 28, यानी कि एक का वैल्यू आ गया कितना आपका? 400, सॉरी 4,000, 4,000 आ गया। तो दोनों में विक्रय मूल्य का अंतर पूछ रहा है आपका ना, तो दोनों में विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? तो दोनों में क्रय मूल्य का अंतर पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना है? देखिए 10 का अंतर है, यहाँ पे काटिएगा तो 728, 400 बार में कटेगा ना, यहाँ पे काटे हैं हम गलती, तो 10 का कितना हो जाएगा? तो 400 पे उन्हें 10 से गुना कीजिएगा तो 4,000 रुपया इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखिएगा इसको एक बार, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाने वाला, टोटल का टोटल टाइप इसमें कवर है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% की हानि पर दूसरी वस्तु को 20% का लाभ पर बेचता है, तो वस्तु पर न तो हानि होता है न तो लाभ। तो किसी वस्तु पर कब हानि होता है, कब लाभ होता है, या फिर कब दोनों में से कुछ नहीं होगा? तो बोलेगा सर कोई सामान हम 3 में खरीद रहे हैं और उसको 3 में बेच रहे हैं, तो कोई लाभ या हानि नहीं होगा। 4 में खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, तो कोई लाभ या हानि नहीं होगा। 4 में खरीद रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का लाभ हो जाएगा। 5 में खरीद रहे हैं और 3 में बेच रहे हैं, तो 2% 2 रुपया की हानि हो जाएगा। तो कोई भी सामान हम सेम में खरीदते हैं, सेम में बेच गए, जितना क्रय मूल्य होगा उतना विक्रय मूल्य होगा, तो कोई हानि या कोई लाभ नहीं होता है। तो इसी पर ये क्वेश्चन है। तो चलिए बनाते हैं अब, एक बार तो बना दिए, इस पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, दूसरा बार समझा देते हैं। मतलब एक वस्तु है, एक इसको 15% के हानि पर बेच रहे हैं, और दूसरी वस्तु है भाई इसको 20% का लाभ पर बेच रहे हैं, तो कोई हमको प्रॉफिट या लाभ या हानि नहीं हो रहा है। जिसको काट पीट कीजिएगा तो 5 या 15, 5 चौ 20, एक और 22 का अनुपात क्या हो जाएगा? तो बोलेगा सर 4/3 हो जाएगा सर। इसको हम 40, इसको 30 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे किसको काट देगा तो फिर से 4/3 हो जाएगा। आप क्या बोल रहा है, एक वस्तु पर 15% का लाभ हानि हो रहा है,
तो 40 का 15% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 15/100 कीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 100, 5 तिया 15, 2 तिया 6, यानी कि 6 रुपया का हानि हो रहा था, कितना ने बेच रहा है ये 34 ने बेच रहा है। अब एक पर बोला 20% का लाभ है, जिसको 20% निकालेगा तो 20 सुना करेगा 6% का लाभ हो रहा है, इसमें 6 जोड़ देगा तो ये कितना में 36 में बेच रहा है। बस अब दोनों का विक्रय मूल्य 28,000 है, तो दोनों का विक्रय मूल्य 70 है, तो 70 का वैल्यू कितना है, तो दोनों का 70 आएगा, 70 का वैल्यू कितना है, तो 28,000 है, तो 7 चौ 28 हो जाएगा, यानी कि कितना, एक का वैल्यू 400 हो जाएगा। अब बोला दोनों क्रय मूल्य का अंतर, दोनों का क्रय मूल्य का अंतर कितना है, तो 10 है, तो 10 का वैल्यू पूछा है आपसे, तो 10 का हो जाएगा 400 गुने 10 बराबर है 4,000। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है, जब एक दुकानदार एक वस्तु को 384 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। वाह वाह वाह। जब वह वस्तु बी को 400 में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। वाह। यदि वह कुल दोनों वस्तुओं को 825 में बेचे तो उसका कितना लाभ या हानि परसेंट होगा, इसको आपको बताना है। 20% के हानि ने बेच रहा है ना, तो 20% के हानि ने बेच रहा है, तो 384 80% में बेचेगा, 884 इसका मूल्य है, तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 384 बटा में 80, 100 का, हम 100 को निकालते हैं, इसमें 100 से गुना कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, 4 5 4 4 8 32, 4 छका 24, 86 गुने 5 कीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा कितना, 86 गुने 5 कीजिएगा तो इसका जो आ जाएगा 6 25 का शून्य हाथ में 3, 8 5 40 3 43, 8 25 40, 8 चौ 32, 8 चौ 32, तो 4 8 32, 4 9 36 में तो 96 होगा ना, तो 96 में 5 9 5 45 3 48, यानी कि 480 रुपया हो गया। ये वस्तु ए का हो गया क्रय मूल्य। अब वस्तु बी का यहाँ से निकाल सकते हैं, 20% की हानि हो रहा है तो 400 में बेच रहा है, तो 20% की हानि करनी 80 में बेच रहा है वो, सॉरी 25% का लाभ हो रहा है इसमें, 1 मिनट, 25% का लाभ हो रहा है तो कितना ने बेच रहा है, तो 125 ने बेचेगा, क्रय मूल्य निकाला था 100 से, 25 25 25 480, यानी कि 320 में ये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है दोनों वस्तुओं को मिलाकर बेचा तो कितना लाभ या हानि होगा, तो दोनों वस्तुओं को मिलाइएगा तो देखे तो कितना ने बेचेगा, 0 और 2 शून्य 4 3 7 1 8 में, लेकिन दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 800 रुपया, लेकिन बेच रहा कितना में 852 में, यानी कि 52 रुपया का लाभ हो रहा है। इसके ऊपर तो क्रय मूल्य 800 के ऊपर इंटू 100, सुना सुना 8 छका 48 4 8 5 40, यानी 6.5% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन परीक्षा 2024 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है भी, पूरा एक यंत्र को 900 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वह उस हानि से दुगना है जो उसी यंत्र को 450 में बेचने से होता है। अगर 25% का लाभ कमाना हो तो उस यंत्र को कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो लाभ कब निकलता है, तो बोलेगा सर सीपी पे लाभ और हानि परसेंट निकलता है। तो सबसे पहले हमको सीपी निकालना पड़ेगा भैया। इसमें सीपी कैसे निकलेगा, तो अभी हमको क्या बताएं हम कि हम जब सीपी में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो एसपी आता है, और सीपी में लॉस घटाते हैं तो भी एसपी मिलता है, यही ना बताएं, अरे यही ना बताए हैं, इससे अलावा कुछ बताए हैं हम, बताओ कुछ बताए हैं तो बताओ। यहाँ से सीपी बराबर तो ये भी हो सकता है एसपी माइनस प्रॉफिट, और सीपी बराबर हो जाएगा एसपी प्लस लॉस, ये भी तो हो सकता है। तो यही तो है, नोट्स पर बेचने पर जो लाभ होता है वो हानि से दुगना है। देखिए सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 900 माइनस हानि दुगना है तो 2x हो जाएगा। फिर हो जाएगा उसी यंत्र को 450 में बेचने पर है तो 450 प्लस एक्स है, समझ रहे हैं, मानी कि हम क्या माने, प्रॉफिट और लॉस, यानी लॉस एक्स हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 2x हो रहा है, बस इतना ही है, अरे इतना ही ना है।
एक यंत्र को 900 में बेचने पर जो लाभ होता है, 900 बेचने में जो लाभ हो रहा है, उस हानि से दोगुना है। उस हानि से दोगुना है जो उस यंत्र को 450 में बेचने से होता है। तो 450 में बेचने पर जो लॉस हो रहा है, उस हानि से दोगुना जो 900 रुपए से बेचने पर होता है। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 900 इसको ले आएगा इधर 450 हो जाएगा बराबर x, इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा। यानी कि 450 का वैल्यू कितना है तो बोलेगा सर 3x है। x बराबर हो जाएगा 450 बटा में 3 यानी कि 150। 150 हो गया। अरे हुआ ना 150। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी किसी में से इसमें से भी निकाल सकते हैं, सीपी इसमें से निकाल सकते हैं। तो 450 में 150 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा सीपी इसका 600 रुपया। अब इस पर बोला 25% का लाभ कमाना है तो 1/4 का लाभ हो जाएगा। कितना में बेचना चाहिए ना, तो 125 में बेचेगा तो ना 25% का लाभ होगा तो 125 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 150। 1 मिनट रुकिए यहाँ पे। 150 जोड़ेगा तो सीपी कितना हो गया? सीपी हो गया 600 रुपया हो गया। 600 रुपया सीपी हो गया। बड़ा 25% का लाभ कमाना है तो 25% का लाभ कमाइएगा तो 1/4 का लाभ कमाइएगा तो 150 का लाभ हो जाएगा। इसका एसपी क्या हो जाएगा? सीपी में प्रॉफिट जोड़ते तो एसपी निकलता था 150 प्लस में 450। सॉरी 600 ना, 600 ना सीपी है। देखिए हो जाएगा एसपी 750 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर 3। फिर से देखिएगा एक बार, इसको समझाते हैं अच्छा से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? इतना भी आसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ पीटी 2005 का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 900 रुपए में जब हम सीपी निकालना है, हमको सीपी निकलेगा तभी तो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। तो 900 रुपए में जब कोई सामान को हम बेचते हैं और जो लाभ हो रहा है उसे हानि से दोगुने में बेचने पर, तो हानि कितना माने हैं x, हानि से दोगुने में बेचने पर उसी यंत्र को 450 में बेचने से होता है। तो 450 में बेचने से जो लाभ हो रहा है 900 रुपए में हानि बेचने से दोगुने के बराबर है। बस इतना ही बोला है। 950 रुपए में बेचने पर जो लाभ होगा, जो लाभ हो रहा है वह उस हानि से दोगुने से, तो हानि कितना है x है तो 2x हो गया। बेचने से उस यंत्र को 400 रुपए में 450 में बेचने से जो होता है उसके बराबर है दोनों। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 900 माइनस 450 बराबर हो जाएगा x प्लस 2x। यानी कि हो जाएगा 450 बराबर 3x। x बराबर कितना हो जाएगा तो 450 बटा 3 बराबर 150। आप सीपी इसमें भी रख के निकाल लीजिएगा, इसमें भी इधर से निकाल सकते हैं। तो सीपी क्या हो जाएगा तो हम रख लेते हैं 450 प्लस में 150 बराबर 600 रुपया आपका सीपी हो गया। अब बोला उस यंत्र को कितने रुपया, उस यंत्र को 25% लाभ कमाना है तो कितना में बेचना चाहिए? 125 में परसेंट में बेचना चाहिए तभी तो 25% का लाभ कमाएंगे। तो 600 को 125% में बेच देते हैं हम, तो शून्य शून्य कट गया। इसका जो काट पीट आ जाएगा 750, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बोल रहा है एक व्यक्ति 10 चीजें 8 रुपए में खरीदे और 1.25 रुपए के हिसाब से बेच दे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? लेकिन 10 चीज 8 रुपए में खरीदा तो एक चीज का दाम कितना हो जाएगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्या कुछ नहीं करना है, जिस तो क्या होगा। इसको हम 8 वस्तु जितना खरीद रहा है उतना ही बेच रहा है ना, या फिर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। 1 मिनट हो जाओ, ऐसे नहीं करो, सिंपल क्वेश्चन है। एक वस्तु का दाम निकाल लो तो 8/10 हो जाएगा बराबर अनुपात हो जाएगा 1.25। इसको उधर लेके चल जाए 10 हो गया, कोई दिक्कत? इसको जब गुना कीजिएगा आप लोग तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 125/100 गुने 10 कट गया तो हो जाएगा 80/125। अब इसको जब काटिएगा तो हो जाएगा कितना 16×5 = 80 और 25×5 = 80, यानी कि 9 का लाभ हो रहा है 16 के ऊपर इंटू 100। 4×4 = 16, 25×4 = 100, 25 नमा 2 25/4।
यानी कि 4 पचे 20, 4 छका 24, पूर्णांक 1/4% का लाभ हुआ ऑप्शन नंबर 1। 2013 का क्वेश्चन ये है। एक फूल विक्रेता 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब खरीदता है, वह 2 रुपये प्रति गुलाब की दर से बेचा, तो उसका लाभ परसेंट निकाल लो। तब एक गुलाब का हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 12 रुपया प्रति दर्जन बेच रहा है, यहाँ प्रति फूल का दाम निकालना है, तो 12 रुपये प्रति दर्जन, तो एक दर्जन का क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि 12 रुपये में वो 12 फूल बेच रहा है। 12 रुपये प्रति दर्जन हुआ तो 1 रुपया में एक फूल, तो ना 12 रुपये प्रति दर्जन हुआ, तो 1 रुपया में एक फूल हो जाएगा। अब बेच रहा है कितना, 2 रुपये प्रति फूल, तो कितना का लाभ हो गया, 1/1 गुने 100%। इसका तो कोई जरूरत ही नहीं, ये तो फालतू का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 11 पेंसिल 10 रुपये में खरीदी जाती है और 10 पेंसिल 11 रुपये में बेची जाती है, तो इसका लाभ क्या हो जाएगा। इसमें क्या करना, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ऊपर रुपया नीचे वस्तु अनुपात, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ऊपर रुपया सीपी हो गया आपका, ईएसपी हो गया। 10 पेंसिल खरीद रहा है कितना में, 11 में, और 11 पेंसिल 11 रुपया में 10 पेंसिल वो बेच रहा है, जिसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा समान, 121 में बेच रहा है, कितना 21 ज्यादा, तो 21% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ये इसी साल का क्वेश्चन है, फील्ड असिस्टेंट 2025 का क्वेश्चन है। हिमांशी 4 रुपये प्रति टॉप 4 प्रति टॉफी की दर से टॉफियां खरीदती है, वह फिर 5 रुपये प्रति टॉफी की दर से उतनी ही टॉफियां खरीदती है, फिर वह उन्हें एक टोकरी में मिलाती है, 4 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेचती है, तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट आपको निकालना है, यही ना है। पहले वो क्या कर रही है, तो पहले वो 4 टॉफी खरीद रही है, कितना की दर से, तो 1 रुपए की दर से खरीद रही है, फिर वो 5 रुपये उतना ही टॉफी खरीद रही है, तो उतना ही से खरीद रही है, फिर क्या की 4 टॉफी की दर से खरीद बेच दी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 वस्तु खरीद रही है ना, 1 और 2, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों को इक्वल कर लेना होता है। इधर भी 2 वस्तु खरीदी है, तो इधर भी 2 वस्तु बेचेगी, 2 प्रकार का टॉफी खरीदे तो इधर भी 2 प्रकार के टॉफी बेचेगी, तो 9x हो गया, इधर हो गया 8x, अनुपात ले लीजिए, सॉरी 9x हो गया और ये 8x हो गया। क्यों हुआ 2 से गुना, बोलेगा सर यहाँ 2 प्रकार के खरीद रही है, एक प्रकार या एक प्रकार के, या इजीलिए 2 से यहाँ पे गुना हुआ है। पहला वो 4 से खरीद रही थी, दूसरा वो 5 से खरीद रही है, और बेच रही है टोटल को 4 के दर से, तो यहाँ पे एक प्रकार का टॉफी 2 प्रकार का, इसी कारण 2 से यहाँ पे गुना हुआ है, कट जाएगा x से x, 1/9 का 9 रुपए के समान वो 8 रुपए बेच रहे हैं, तो 1 की हानि हो जाएगा 9 के ऊपर इंटू 100%, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100/9 का क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट। फिर देखिए अब हो रहा है, एक दुकानदार एक पेंसिल को 12 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 1 रुपए में 12 पेंसिल खरीदी, 1 रुपए में 12 पेंसिल खरीदी, अब 20% लाभ पाने के लिए 20% लाभ पाने के लिए दुकानदार को 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, तो 20% का लाभ मतलब क्या होगा, 1/5, यानी कि 5 के समान 6 में, यही ना है, अरे यही ना है, यही ना है, 1 मिनट हो जाइए, अच्छा से लिख लेते हैं थोड़ा सा, 5 के समान 6 में बेच रहा है, अभी तो 20% का लाभ होगा। अब 1 रुपया में यहाँ भी है, तो क्या है बताए हैं, जब इस क्या बोलते हैं उसको, जब एक्सपेंडिचर सेम हो, यानी कि खर्च सेम हो, तो उलट जाता है विक्रय मूल्य उसका, विक्रय मूल्य परसेंटेज में, परसेंटेज हम बताए थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, क्या बोला 1 रुपए में 12 पेंसिल खरीद रहा है, अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पेंसिल को 1 रुपए में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए, सबसे सिंपल ट्रिक देखिए बताते हैं, उतना छोड़िए आपको, क्या बताया अभी, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ठीक। अब क्या बोल रहा है वो, 20% का लाभ, तो 20% का लाभ कैसे होगा, 120 में बेचेगा तभी तो 6/5 हो जाएगा, इंटू ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, यही ना है, तो बोलेगा जी सर यही है। 1 मिनट हो जाएगा, 20% का लाभ नीचे होगा ना इसमें, 20% का ऊपर रुपया हो जाएगा, 1 रुपया में नीचे वस्तु, तो 20% का लाभ तो हो जाएगा कितना, 6/5 में बेच रहा है, अरे ऊपर वस्तु हो जाएगा, तो मान लीजिए x वस्तु, कोई दिक्कत, तो इसको ऊपर कीजिएगा, ये ऊपर हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं
अभी बताए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऊपर रुपया रख लेना है आपको, और ऊपर रुपया और नीचे नीचे वस्तु। ऊपर रुपया हो गया, 1 रुपया में 12 पेंसिल खरीद रहा है, अब 20% लाभ उसको प्राप्त करना है, तो 1 रुपया में कितना वस्तु वो बेचेगा ये हमसे पूछ रहा है। 20% का लाभ होगा तो कितना, 6/5 इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए वो कितना वस्तु वो किसने पेंसिल बेचनी चाहिए वे बोल रहा है, तो ऊपर रुपया तो नीचे वस्तु हो जाएगा, उसको एक्स मान लेते हैं, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर ये चल जाएगा ऊपर, तो 5/x हो जाएगा, तो x बराबर 10 पेंसिल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ऊपर रुपया नीचे वस्तु रख के बनाइए, बन जाएगा। देखिए ये भी बन जाएगा। 12 संतरे 150 में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने संतरे बेचने चाहिए। तो ऊपर क्या बताया अभी, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, कितना परसेंट की हानि, तो 20% की हानि तो 80 में बेचेगा। फिर देखना है आपको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, तो रुपया तो सेम रहेगा, 150 में कितना संतरा बेचा जाएगा, तो 20% का लाभ हो, तो 20% मतलब क्या हो जाएगा, 120 इंटू एक्स, यही ना होगा जी। तो यस सर, 150 और 150 कट गया, और क्या हो जाएगा, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए ये संतरे कितने में बेचने चाहिए। सॉरी 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 भैया, पैसा तुमको निकालना ही ना है इसमें, पैसा ही निकालना है। ये एक्स हो जाएगा, और 12 संतरा, संतरा तो 12 ही रहेगा। 1 मिनट हो जाए, फिर से इसको लिख देते हैं। देखिए बोरा, ऊपर रुपया रखिए नीचे वस्तु, अब कितना हो रहा है, 20% का हानि हो रहा था, कितना बेच रहा है, तो 80 ने बेच रहा है। फिर बोला 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ये संतरे कितने ने बेचने चाहिए, 1 में बेचना चाहिए मान लेते हैं हम, वे संतरे तो 12 संतरा 20% लाभ कराता था 20 से, 120% हो जाएगा, तो 12 से 12 ये कट गया, ये हो गया 4, ये हो गया, ये हो गया सॉरी 2, ये हो गया 3, 75 बार में ये चल जाएगा, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 75 इंटू 3, 5 15 का 75, 7 5 15 का 75 1, और 7 21 22, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ऊपर रुपया नीचे वस्तु रख के बनाइए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये भी देखिए, एक अंडे बेचने वाले 6 दर्जन अंडे 1 रुपया में 3 के भाव से खरीदते हैं, 1 रुपया में 3 के भाव से खरीदते हैं, यानी कि 1 रुपया में कितना अंडा, 3 अंडा, आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं, ठीक, तो 10% लाभ कमाने के लिए 10% लाभ कमाने के लिए प्रति अंडा उसे किस दर से बेचना चाहिए। टोटल देखिए, 1 रुपया में 3 अंडा बेच रहा है ना वो, टोटल 6 दर्जन अंडा है, तो 6 दर्जन का कितना हो जाएगा, टोटल 72 अंडा, अंडा ना है टोटल, सॉरी टोटल 72 अंडा है, 72 एग है उसके पास, एक एक 3 के भाव से बेच रहा था, टोटल कितना हो जाएगा, तो ऊपर रुपया हो जाएगा नीचे वस्तु हो जाएगा, टोटल 72 अंडा है तो 72 हो जाएगा, एक अंडा के दाम, 1 रुपया में 3 अंडा बेच रहा है ना, 1 रुपया में 3 अंडा, तो 72 रुपये में कितना अंडा, 24 अंडा, तो 72 अंडा का दाम कितना हो जाएगा, तो 24 रुपया हो जाएगा। तो ऊपर रुपया रखिए, 1 मिनट, ऊपर रुपया और नीचे वस्तु, टोटल 72 अंडा हो गया आपका। अब बोल रहा है क्या, आधा दर्जन अंडा टूट गया, यानी कि 6 अंडा टूट गया, तो 6 अंडा टूट गया तो 100 रुपया हो जाएगा, 6 अंडा टूट गया है, तो 6 अंडा टूटेगा तो कितना ने, तो 72 में से 6 जाएगा तो 66। अब बोल रहा है क्या, 10% लाभ कमाने के लिए, तो 10% लाभ कमाएगा, तो 11, 110% में बेचेगा, तो 11 इंटू 10 हो जाएगा, यही ना होगा, तो जी सर। एक मिनट रुक जाइए, एक 6 अंडा तो बर्छा का 72 अंडा टोटल, 1 रुपया में 3 अंडा, 1 रुपया में 3 अंडा, तो 24 रुपया में 72 अंडा, ठीक। अच्छा 24 दिया 72, और ये हो जाएगा 2 5 5 दूनी 10, और 11 दूनी 33 दूनी 66,
और ये 11, यानी कि x बराबर हो जाएगा 121 बटा में 5 प्रति अंडा की दर से। एक मिनट रुक जाइए, देखिए कहाँ गलती किए हैं, यहाँ पे हम गलती किए हैं। 72 अंडा का मूल्य कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 24 रुपया हो जाएगा। अब 24 रुपया में कितना अंडा, 66 अंडा, आधा अंडा तो टूट गया। 10% लाभ प्राप्त करना है तो 10 ऊपर में 11 हो जाएगा। 11 66, 4 छका 24, 24 यानी कि 4/10 इंटू पैसा निकालने के लिए 100 से गुना कीजिएगा 10 यानी कि 40 पैसा प्रति अंडा बेचेगा तब होगा। कैसे निकला जो देखो, बोल रहा था क्या 6 दर्जन अंडा तो टोटल 72 अंडा हो जाएगा। बोल रहा 1 रुपया में 3 अंडा, 1 रुपया में 3 अंडा तो 24, 72 अंडा का दाम कितना, तो बोलेगा 24 रुपया। अब बोल रहा 24 रुपया में ही 24 रुपया है लगा दाम टोटल, आधा ज्यादा अंडा टूट गया तो टोटल 72 में से 6 अंडा टूट गया तो उसके पास कितना अंडा, 66 अंडा बेचा। तो ऊपर रुपया रखना है और नीचे 66 अंडा है तो 66 अंडा हो गया। अब 10% लाभ प्राप्त करना है तो 10% में कितना हो जाएगा, 10% लाभ प्राप्त करना है 11 बटा में 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 6 से 6 कट गया और 6 24 हो गया, 4/10 आ गया। इसको रुपया में बदलिएगा, पैसा में बदलिएगा, पैसा में बोल रहा है इंटू 100 की जाएगा, ये हो गया 40 पैसा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अब बेईमान दुकानदार आ गया। देखिए बोला एक दुकानदार अपने लागत मूल्य पर सामान बेचता है परंतु वो 1 किलो की जगह 950 ग्राम का उपयोग करता है तो कितना परसेंट लाभ कमाता है। बोला हम बहुआ तोरा 1 किलो दे रहे यानी कि 1000 ग्राम दे रहे, लेकिन वो दे रहा कितना, 950 ग्राम आपको दे रहा है। ये हो गया सीपी, लेकिन ये आपके लिए उसके लिए ये सीपी है, लेकिन आपके लिए ये एसपी हो गया। समझ रहे हैं, ये एसपी हो गया किसके लिए, आपके लिए। तो वो 1000 ग्राम नहीं देकर आपको कितना, तो 950 रुपया हो गया, तो कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है। तो दुकानदार के लिए ये एसपी है, आपके लिए ये एसपी है। समझ गए, दुकानदार के लिए ए एसपी होगी, आपके लिए ए एसपी है। तो आपके लिए सीपी कौन सा हो गया, तो बोलेगा सर मेरे लिए सीपीई है, ये एसपी हो गया। तो दुकान के लिए सीपी है और दुकानदार के लिए सीपीए हो गया, मेरे लिए सीपीए है। समझ गए, इसे देखिएगा। वो वादा करता है क्या कि तोरा हम 1 किलो देबो, लेकिन वो दे रहा है कितना, 950 ग्राम, यानी कि 1000 की जगह हमको कितना दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है। तो कितना का लाभ कमा रहा है, देखिए तो 5 का लाभ कमा रहा है 100 के ऊपर इंटू 100। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसे नहीं, हम उल्टा लिख दिए आपको। परंतु 1 केजी के बदले 950 ग्राम हमको दे रहा है, सॉरी 950 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है। वो देता है 950 ग्राम, लेकिन बोलता है कितना कि हम 1000 दे रहे हैं। कितना का कमा रहा है वो लाभ, तो 5 का लाभ कमा रहा है। कितना, तो 95 के ऊपर 950 के ऊपर इंटू 100 हो जाएगा 19, यानी कि 100/19% का लाभ वो कमा रहा है। तो 19×5 = 95, 5.5 सर। जब भी बोलेगा तो आपको कम वाला इधर लिखना, ज्यादा वाला इधर लिखना। ये दुकानदार के हिसाब से चलना, अपने हिसाब से नहीं। दुकानदार देता है 950 ग्राम ही, लेकिन बोलता है कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं। यही दुकानदार का इसका लाभ प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मेजों और 4 कुर्सियों की कीमत 2800 रुपया है, 2 मेज और 3 कुर्सियों की कीमत 950 है, तो मेज का कीमत आपको निकालना है। किसका कीमत निकालना है, तो बोलेगा सर मेज का कीमत निकालना है। तो चलिए ये तो एक नियम वाला है, 3 टेबल प्लस 4 चेयर 2800 रुपया और 2 टेबल प्लस 3 चेयर का मूल्य 1950 रुपया। अब बराबर कर दीजिए, तो इसको हम कर देते हैं 3 से गुना और इसको कर देते हैं कितना, 4 से गुना। तो चेयर चेयर हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 9T प्लस 12C बराबर 8400 रुपया हो जाएगा ना। अब फ्री हो जाएगा आपका 8T प्लस 12C बराबर हो जाएगा कितना, 7800 रुपया। कट गया तो हो गया टी बराबर कितना आ गया,
इसको घटाइएगा तो 600 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से आ गया आपका मार्क डिस्काउंट का क्वेश्चन। डिस्काउंट, अब थोड़ा सा डिस्काउंट समझ लीजिए। सीपी होता है, एसपी होता है और एमपी होता है, समझ गए। यदि आप सीपी पर प्रॉफिट होता है तो उसको क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं ना। और जब हम मार्क प्राइस में से जब डिस्काउंट देते हैं तो फिर हमारा एसपी आता है। जैसे कोई सामान बोलता है कि इसका लागत मूल्य, इस इसका निर्धारित मूल्य या फिर मार्क प्राइस बोलिए, इंग्लिश में मार्क प्राइस बोला जाता है, हिंदी में याद नहीं आ रहा है। तो मार्क प्राइस है आपका 150 रुपया। अब बोला इस पर 20% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। उसका लागत मूल्य मानिए एमपी है, उसका कितना मार्क प्राइस कितना है तो 150, उसमें 20% का डिस्काउंट देकर जो मूल्य आता है वही मेरा एसपी होता है। लेकिन ऐसे क्या होता है, सीपी में हम प्रॉफिट होता है तो एसपी आता है, या फिर सीपी में जब हमारा लॉस होता है तो एसपी आता है, समझ गए। जब हम मार्क प्राइस में डिस्काउंट देते हैं तो हमारा एमपी से एसपी का आता है। और देखिए एक चीज और, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस सीपी। प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बराबर एमपी प्लस सीपी। देखिए फिर से एक बार कैसे होता है, जो इसको मिटाते हैं। हम क्या बोले आपको कि सीपी पर हम जब प्रॉफिट देते हैं तो हमारा एसपी आता है, या फिर मार्केट प्राइस पर हम डिस्काउंट देते हैं तब हमारा एसपी आता है। यही ना बोले आपको हम, यही ना बोले, तो बोलेगा जी सर यही बोले। तो हम इसको हम लिख सकते हैं एमपी, ये दोनों तो सेम हो गया, ये दोनों सेम ही ना हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं एमपी माइनस डिस्काउंट बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। बोलेगा यार सर लिख सकते हैं। अब जब एमपी एमपी माइनस सीपी बराबर हम लिख सकते हैं प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। इससे देखो, इससे इससे लिख सकते हैं। बोलेगा जी सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कोई बोलेगा कि हम क्रय मूल्य ईएसपी हो गया, ये एमपी हो गया, ऐसे नहीं लिखिए। यहाँ पे एमपी लिखिए आप और यहाँ पे एसपी लिखिए। कोई बोलेगा कि कोई वस्तु का कीमत 100 रुपया है, उस पे हम 20% का मार्कअप प्राइस कर रहे हैं, 20% का मार्कअप कर रहे हैं, यानी कि मार्कअप कर रहे हैं। जिस ना जिस टैग लगा रहा था मॉल में जाता पर टैग लगा रहेगा 150 रुपया का, उस पर क्या करे बोला कि हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। यही ना होता है मॉल में कि 150 का टैग रहेगा, बोलेगा 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वही डिस्काउंट देकर जो आता है उसी को एसपी बोलते हैं। बोलेगा 100 रुपया मूल्य है लेकिन इसका मार्कअप कितना कर रहे हैं, तो हम 50% मार्कअप कर रहे हैं। तो 150 का 50% करेगा तो 50 हो जाएगा, यानी कि 150 रुपए इसका मार्कअप हो जाएगा। बोला इस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 150 का आप 20% निकालिएगा, सुना सुना करेगा तो कितना, तो 30%, 30 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो 150 रुपए का सामान है, 30 पर डिस्काउंट देगा तो कितना में बेचेगा, बोलेगा सर 120 में बेचेगा। अब बोलेगा प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए क्या जरूरत है, तो एमपी की जरूरत थोड़ी होता है, प्रॉफिट के लिए सीपी और एसपी का जरूरत होता है। तो 100 का सामान 120 में बेच रहा है तो कितना का, तो 20% का लाभ हो गया। आपका बस इतना ही क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले सीपी से एमपी, एमपी से एसपी, समझ गए। और ये वाला रिलेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा कि एमपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। इसे देखिए एक बार आओ, सीपी, एमपी और एसपी। यहां से यहां पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से यहां पहुंचने के लिए एमपी मतलब कि मार्क प्राइस बढ़ाते हैं, यहां से यहां पहुंचने के लिए तो डिस्काउंट देते हैं, और यहां से यहां पहुंचने के लिए आपके प्रॉफिट परसेंट होता है या फिर लॉस परसेंट होता है, यही ना होता है, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। यहाँ से यहाँ जाने के लिए एमपी परसेंट मार्केट प्राइस हो जाता है, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए हम मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देते हैं तो एसपी पे आते हैं, और लाभ या हानि निकालने के लिए सीपी और एसपी का जरूरत होता है। कोई दिक्कत, तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा झटाझट फटाखट फटाफट। देखो बड़ा, एक कीमत का अंकित मूल्य कितना है, 450 रुपया है, और 300 रुपया में उसको बेचता है, 300 रुपये में उसको बेचता है। तो उसका बट्टा यानी कि बट्टा प्रतिशत निकालना, तभी क्या बोले ये एमपी है और ये एसपी है, तो क्या बोले एमपी से एसपी पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 450 रुपए का सामान है, लेकिन हम बेच रहे हैं कितना में उसको, तो 350 में बेच रहे हैं। कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं सर, किसके ऊपर, तो एमपी के ऊपर। डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट बाई एमपी परसेंट
MP इंटू 100% होता है, समझ गए। तो 450 इंटू 100, इसको काटिएगा तो काटिए, 2 पचे 10, 5 10, 45। तो यार 300 है ना, वही हमें भी लग रहा था कि हम गलती कर रहे हैं कहीं। तो इसका हो जाएगा 150 का डिस्काउंट दे रहा है कितने ऊपर, 450 के ऊपर इंटू 100%, 15×45 यानी कि 100/3% का वो डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 33.1/3%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है एक मैच का अंकित मूल्य 15,000 रुपया है जो 14,400 रुपए में उपलब्ध है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य क्या होगा जो 12,000 रुपए में उपलब्ध है, तो उसका छूट प्रतिशत समान है। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है बिहार मद्य निषेध एसआई परीक्षा 2025 का ताजा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक मैच का अंकित मूल्य 15,000 रुपया है जो कि कितना में उपलब्ध है, तो बोलेगा सर 14,400 रुपए में उपलब्ध है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य क्या होगा जो 12,000 रुपए में उपलब्ध है यदि छूट प्रतिशत समान है। यानी कि यहाँ पर जो छूट प्रतिशत जो दे रहा है उतना ही समान यहाँ पे छूट प्रतिशत है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा यदि वो 12,000 रुपए में उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं। तो 15,000 रुपया का समान है, अंकित मूल्य है, वहां पे 1440 में 14,400 में बेच रहा था, कितना का हो रहा है, तो 600 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है वो किसके ऊपर, तो 15,000 के ऊपर दे रहा है, इंटू 100% हो जाएगा। सुना सुना कट जाएगा, 15×4 = 60, यानी कि डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा 4%। अब बोल रहा है यदि छूट प्रतिशत समान है, यहाँ पे छूट प्रतिशत समान है, तो छूट परसेंट 4% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना में, 96% में बेच रहा है। कोई बोलेगा कि हम 4% का 100 रुपया का सामान है, हम 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 96% में बेचता है, यही ना होता है। तो बोल रहा है कि अंकित मूल्य उसका क्या होगा जब 12,000 रुपए में उपलब्ध, यानी कि 12,000 रुपए में बेच रहा है, तो 96% में बेच रहा है वो, 4% का डिस्काउंट यानी कि 20% सामान है, तो 96,000 में बेच रहा है, तो कितना में बेच रहा है, तो 12,000 में बेच रहा है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 12,000/96 हो जाएगा, और अंकित मूल्य निकालना है तो 100 का, 12,896। अब इसको कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 2×4 = 8 और 25×4 = 100, और इसको जब कीजिएगा तो हो जाएगा 500 बार में, तो 25 यानी कि 12,500 रुपया इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12,560 रुपये की विक्रय मूल्य पर 12.5% की छूट के बाद एक सामान बेचा जाना चाहिए, उसकी मूल्य क्या है। बोल रहा है 12,560 रुपए के विक्रय मूल्य पर इतना 12.5% की छूट के बाद एक सामान बेचा जाना चाहिए, तो उसका मूल्य, उसकी मूल्य क्या है। यानी कि अंकित मूल्य पर छूट के बाद, अंकित मूल्य के छूट के बाद उसका मूल्य पूछा है, तो 12% का डिस्काउंट समझ रहे हैं। 12.5% मतलब क्या होता है, तो बोलेगा सर 1/8 होता है, तो 8 पर 1 का छूट दे रहा था, यानी कि 7 में बेच रहा है, तो छूट के बाद बोल रहा है ना उसका मूल्य चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा ना। यदि एक काम छूट दे रहे हैं तो 7/8 में बेच रहे हैं, तो 12,750, 12,560 है, 12,560 को हम कितना में, तो 7/8 में बेच रहे हैं, यदि हम एक पे छूट दे देते हैं, इसको काटिएगा तो हो जाएगा कितना, 15,7 हो जाएगा, इसको जब गुना भाग कीजिएगा तो 10,990, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। देखिएगा 12,560 रुपए के विक्रय मूल्य पर इतना का छूट दे रहा था, मान लीजिए हम 1/8 का छूट दे रहा है, कोई सामान 8 रुपया का 1 का छूट दे रहा था, कितना में, 7/8 में बेच रहा है, यही ना होगा, तो इतना बेचा और उसका अंकित मूल्य कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो बोला एक दुकानदार अपनी दुकान के प्रत्येक सामान 30% का त्योहार भत्ता घोषित करता है, मानी कि जैसे अभी होली का समय आ रहा है, तो एक दुकानदार बोलता है कि प्रत्येक सामान पर हम 30% का थोड़ा डिस्काउंट दियो जा। जैसे एक टी शर्ट खरीदे जाइएगा, होली वाला टी शर्ट, तो बोलेगा कि ये टी शर्ट 100 रुपया का है वो, लेकिन तू हमारा दोस्त था, तू चिन्हल पहचाना है, तो 30% का डिस्काउंट दिया, लेकिन दुकानदार बहुत तेज होता है, वो पहले ही 100 रुपया का सामान 150 कर देगा, उस पर वो 30% डिस्काउंट दे रहा है, समझ रहे हैं आपको, वो ऐसे करता है।
बस डिस्काउंट के नाम पर आप लोग मोहित हो जाते कि हमें तो 30% का डिस्काउंट दे दिया, हमारे दोस्त है, बस इतना ही अंतर होता है। देखिए बड़ा, एक दुकानदार अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर कितना का, तो 30% का डिस्काउंट दे रहा है। कितना का डिस्काउंट दे रहा है, तो बोलेगा सर 30% का डिस्काउंट दे रहा है। एक मिनट हो जाए, इसको भी लगता बीमारी हो गया, लाइक कर रहा है थोड़ा सा, एक मिनट बर्दाश्त कीजिए ना जी। एक दुकानदार अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% त्योहार बट्टा घोषित करता है। विजय ने एक मोबाइल फोन 960 रुपया का बट्टा डिस्काउंट मिला उसको, तो मोबाइल का अंकित मूल्य कितना है? कितना का बट्टा मिला? 960 रुपया का। यहाँ कितना का बट्टा दे रहा है, तो 30% का, नहीं 30% का जो वैल्यू दिया आपको 960 रुपया दे रहा है। इसको काटिएगा तो 3 3 32, यानी कि 10% का वैल्यू आपका कितना हो गया, 320 रुपया। तो 100% का अंकित मूल्य है, तो दोनों पट्टी 10 से गुना कर दीजिएगा तो 100% आ जाएगा। 10 से गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना, 3200 रुपया। उसका राइट आंसर है। कौन मोबाइल है भगवान जाने। एक वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य 900 रुपया है। 25%, 10%, 30%, 40% के क्रय में छूट मिलता है, तो छूट के बाद वस्तु का कीमत क्या है, तो 900 रुपया का क्रय मूल्य है। 25% का डिस्काउंट तो कितना, 75 में बेचेगा, 75/100 हो जाएगा। 30% का डिस्काउंट तो 70/100 में बेचेगा, तो 40% का डिस्काउंट यानी कि 60/100 में बेचेगा। 25 या 75, 25 100, शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, और एक शून्य से ये कट गया, एक शून्य से ये कट गया, तो हो जाएगा कितना, 9 × 3 × 7 × 6। यही ना बच्चा जी। एक मिनट हो गए तो गलती से मैंने क्यों काटा। वन मिस्टेक गेम ओवर हो जाता है, समझ गए। 900 का सामान है, 25% बटा, देखिए 75/100, 30/100, और 40 नहीं, 60/100। शून्य से 2 शून्य कट गए, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य एक कट गया। 25 75, 25 100, 100 हो गया। और इसको काटिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 9 × 3 × 3 × 3, अब बटा में 2, तो 9 तिया 27, दूनी 54, दूनी 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया कितना होता है, 81 × 3, यानी कि 3 8 तिया 24, 243 बटा में 2। जब इसको कीजिएगा काट पीट, तो इसका जो आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। चलिए कुछ और बता देते हैं हम। एक देखिए होता है ना, एक्स 22% का डिस्काउंट देगा, बोलेगा कि हम X% का डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर 22% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमको समतुल बट्टा बताओ, यानी कि समतुल बट्टा बताओ। समझ गए। तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला हो जाएगा, इसको फॉर्मूला होता है x + y - x × y बटा 100%। समझ गए। तो जैसे आपको देगा कि हम एक पे 10% का, एक पर एक वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, दूसरे वस्तु पर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमको समतुल बट्टा बताओ। तो क्या बताएं, 20 + 10 - 20 × 10 बटा में 100। इसको काटिएगा तो कट गया, दोनों शून्य, 20 10 30 -2, यानी कि 28% का वो डिस्काउंट दे रहा है। एक तरीका ये हुआ बनाने का। दूसरा तरीका रेशियो तरीका। जैसे देखिए 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% को कैसे लिखिएगा, 20% को कैसे लिखेगा, 1/5, यानी कि 5 के सामान को कितना में, तो 4 में बेच रहा है। ठीक। अब बोला 10% का डिस्काउंट, 10 का सामान तो 1/10, यानी कि 10 का सामान कितना बेच रहा है, तो 9 में बेच रहा है, यही ना है। तो 10 5 50 हो जाएगा, और 9 चौ 36 हो जाएगा। तो कितना % का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ बोलेगा सर 14% का डिस्काउंट दे रहा है, किसके ऊपर, तो 50 के ऊपर, इंटू 2, इंटू सॉरी 100, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, यानी कि टोटल 28% का डिस्काउंट दे रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा
तो इस प्रकार आप लोग बनाइएगा समतुल बट्टा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, एक यदि अंकित मूल्य 39% की छूट पर विक्रय मूल्य, एक यदि अंकित मूल्य पर 39% छूट पर विक्रय मूल्य तथा 15% और 20% की क्रमिक छूट पर विक्रय मूल्य का अंतर 112 रुपया है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एगो तो 39% है, फिक्स है, एगो दे रहा 15 20, तभी क्या बताएं, तो 15 प्लस 20 माइनस 15 गुने 20 बटा में 100, 20 पचे 100 5 या 15 कितना हो जाएगा 35 माइनस 3 यानी कि कितना 32%, एक दे रहा 39%, तो 32 39 का अंतर कितना हो जाएगा 32 माइनस 39 माइनस 32% का अंतर, तो 7%। तो यही 7% का वैल्यू जो दिया है आपका 112 रुपया दिया है, तो 16 बलियोत्तल से 1% का वैल्यू 16, तो 100% का, तो आपको हो जाएगा कितना 16। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट मिलती है, वह परिवहन पर भी खुद मूल्य का 10% खर्च करता है और 10% सॉरी 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले देखिए, दो तरीका बताएं आप, एक तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं टोटल कितना छूट दे रहा है, टोटल कितना छूट दे रहा है आप लोग बताइए। ये देखिए 1000 रुपया है ना, और तो 1000 रुपया अंकित मूल्य है, पहले वो 10% का दे रहा था, 90% में बेच रहा है, छूट दे रहा है 20%, तो 80% में बेच रहा है। अब क्या बोल रहा है, वह परिवहन पर खरीद मूल्य का 10% खर्च कर रहा है, तो 10% में खरीद मूल्य पर खर्च करता, तो कितना में खरीदा था 11/10 में हो जाएगा, यानी कि 110/100 हो जाएगा। अब फिर 15% का लाभ कमाना चाहता तो 115/100 हो जाएगा, यही ना होगा। यहाँ पे देखिए 10% का खर्च करता है, मान लिया जाए वह परिवहन पर खरीद मूल्य का 10% खर्च करता है, तो 10% खर्च कर रहा है, तो पहले परिवहन मूल्य विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य पर खर्च कर रहा है, खरीद मूल्य पर क्रय मूल्य पर, तो 11/10 हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। बस यही पे कैलकुलेशन कीजिए, फटफट आंसर इसका आ जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, कितना बचा 23 पचे 15 हो से, और 2 पचे 10, पूरा तो नहीं कटेगा, तो पूरा नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बोल रहा है एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है, यदि वो डिस्काउंट 10% की देता तो लाभ कितना होगा। पहले तो 30% अधिक अंकित किया, फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यही ना दे रहा है, तो 30 हो जाएगा माइनस 10 माइनस, यहाँ पे दोनों बट्टा नहीं है, दोनों बट्टा रहेगा तब होगा। एक हम बताए हैं परसेंटेज में कि एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो क्या होता है, एक प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 30 गुने 10 में 100, सुना सुना कट गया, यानी 20 माइनस 3 बराबर 17% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ाकर 20% का छूट दिया जाता है, पहले वो 20% बढ़ा दिया, 20% का छूट दे दिया, तो प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 इंटू 20/100, तो ये कट गया, ये कट गया, 4% का क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4% का हानि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 25% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है आपको। बहुत मजेदार क्वेश्चन, ये चीज और थोड़ा सा बता देते हैं हम यहाँ पे आपको। जैसे हो जाएगा ना, एक अधिक हो रहा है, जैसे 1% अधिक हो रहा है और 22% की छूट दे रहा है, तो इसका जो होता है x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100% इसका राइट आंसर होता है। ये फॉर्मूला से आप बना सकते हैं इसको। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए, जब भी सीपी और एमपी में रिलेशन पूछे, इसका होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, समझ गए, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट जो भी यहाँ पे दे। सीपी का सामने आपको डिस्काउंट रखना है, एमपी के सामने आपको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस रखना है। तो सीपी और एमपी का हमसे पूछा है,
इसको रख लीजिए 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा था 10% का, और 100 प्लस 25% का लाभ हो रहा है। तो सीपी बटा एमपी बराबर क्या हो जाएगा, 90 बटा में 125, इसको काटेगा तो 18 पचे 90, 25 पचे 25, यानी कि अंकित मूल, क्रय मूल अंकित मूल बोला है ना, तो क्रय मूल अंकित मूल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर आपका समाप्त होता है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो आशा करेंगे कि आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे। तो आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि वो कमेंट से हमें क्या पैसा मिलता है बताइए। आप एक लाइक कर देगा तो क्या पैसा मिल जाएगा, अरे भाई उससे एक मोटिवेशन मिलता था कि इसी प्रकार आपको प्रॉफिट लॉस के आगे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, बहुत सारा चैप्टर आपको, फुल चैप्टर आपको ऐसा बिहार पीवाईक्यू का आपको मिलते रहेगा। इससे क्या हो कि एक मोटिवेशन, एक लाइक, हमें भी अच्छा लगा कि नहीं बच्चा हमको वीडियो देख रहा है, बच्चा पसंद कर रहा है, तो हमें वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तब आप एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब आपको कहीं प्रॉब्लम लगता है वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम था, या भैया यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये सुधार कीजिए, स्पीड कम कीजिए, स्पीड थोड़ा सा तेज बोलते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम लगे कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।